टोही एकेडमी चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? कल कृष्ण जन्माष्टमी थी। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी पर्व बनाने का मौका मिला। आज गोगा नवमी है। सभी को गोगा नवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और आज अपने रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड का जो दूसरा यूनिट है अधिगम, उसका 5वां भाग लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और 5वां भाग है अधिगम के सिद्धांत। कौन सा है? अधिगम के सिद्धांत। दोस्तों, हर चीज़ का प्रकृति के अंदर सिद्धांत होता है। आपको पता है, पानी को जब अग्नि के ऊपर रखेंगे तो गर्म होगी, फ्रिज के अंदर कोई भी चीज़ रखेंगे तो वो ठंडी होगी कि नहीं होगा? जीवन के अंदर नियम है क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया। फिजिक्स के अपने सिद्धांत है, केमिस्ट्री के अपने सिद्धांत है, उसी प्रकार सीखने के भी अपने अपने सिद्धांत है। तो जो रीट के अंदर जो सिद्धांत है और जो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कौन कौन से सिद्धांत प्रदान किए, उनके बारे में अपने बात करेंगे। तो अधिगम के प्रमुख 2 सिद्धांतों में बांटा गया है। अधिगम के सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा गया है। और वो 2 भाग कौन कौन से दोस्तों? व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत है। तो आज अपने टॉपिक पढ़ते हैं अधिगम के सिद्धांत। कौन से हैं? अधिगम के सिद्धांत। और अधिगम के सिद्धांत को कितने भागों में बांटा गया भाई? 2 भागों में। कितने भागों में? अपने बात करें तो अधिगम के सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? व्यवहारवादी सिद्धांत। कौन सा? व्यवहारवादी सिद्धांत। और दूसरा है संज्ञानवादी सिद्धांत। कौन सा है? संज्ञानवादी सिद्धांत। संज्ञानवादी सिद्धांत। जो संज्ञानवादी सिद्धांत है, इसे संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, अपने पहले पढ़ेंगे व्यवहारवाद के बारे में और फिर पढ़ेंगे संज्ञानवाद के बारे में भी। क्या चीज़ है ये? व्यवहारवाद किस पर बल देता है? व्यवहारवाद हमेशा किस पर बल देता है? व्यवहारवाद बल देता है हमेशा किसी कार्य के साथ संबंध के बारे में। किसी कार्य के बीच में संबंध हमारा कैसे स्थापित होता है? जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति होता है, वो बार बार प्रयास करता है और भूल जाता है, प्रयास करता है, भूल जाता है, फिर किसी काम को सीखता है। तो यहाँ पर जो व्यवहारवाद का मतलब होता है, कोई भी व्यक्ति जो है उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध बिठाता है। क्या बिठाता है? उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध बिठाता है। और उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जब संबंध बिठाता है तो व्यक्ति सीखता है। तो दोनों के बीच में क्या बिठाते हैं? संबंध बिठाते हैं। तो उसे व्यवहारवाद कहते हैं। उद्दीपक का मतलब होता है दोस्तों भोजन। क्या चीज़ होता है? किसी चीज़ को प्राप्त करना, भोजन। अनुक्रिया का मतलब क्या होता है? भोजन को देख के की गई हरकत। भोजन को देख के की गई जो हरकत है उसको क्या बोलेंगे? अनुक्रिया। तो यहाँ पर क्या चीज़ है? उद्दीपक अनुक्रिया के बीच में जो संबंध है उसके बारे में अपने बात कर रहे हैं। उनके बीच में बंधन है, उसको बताएंगे। संबंध का मतलब उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो बंधन है वो किस प्रकार बनता है। भोजन को देख के बिल्ली अनुक्रिया करती है ना। एक पिंजरे में बंद कर दो और भोजन को बाहर रख दो तो वो देख के तड़फड़ाएगी, कभी पिंजरा तोड़ने का प्रयास करेगी, कभी बाहर निकलने का प्रयास करेगी, कभी वो उछलेगी, कभी कूदेगी, है ना। और लास्ट के अंदर वो बाहर निकल जाती है और एक समय ऐसा आता है कि वो सीख जाती है। तो व्यवहारवादी सिद्धांत इसे कहते हैं, यानी उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध या बंध को दर्शाना व्यवहारवाद है। ठीक है। अब इसके समर्थक विद्वान दोस्तों कौन है? थार्नडाइक है। कौन है? थार्नडाइक है। दूसरे इसके समर्थक विद्वान कौन है? पावलोव है। पावलोव इसके समर्थक विद्वान है। और इसके समर्थक विद्वान कौन है? इसके हल है। और कौन है? स्किनर है। कौन है? स्किनर इसके समर्थक विद्वान है। गुथरी भी इसके समर्थक विद्वान है। और भी है, गुथरी भी इसके समर्थक विद्वान है। अब पहले तो इसको याद कैसे रखें? मान लो व्यवहारवाद के समर्थक मुख्य विद्वान बतवाए हैं, बहुत आसानी से याद रख सकते हो आप। एक दिन की बात है,
और एक लड़के ने एक पाव सिर में डाई कर ली। क्या कर ली? एक पाव सिर में डाई कर ली, तो तबीयत बिगड़ गई। तो मैं उसका हालचाल पूछने उसके घर गया, हल से हालचाल, ठीक है। क्योंकि जैसे ही उसने डाई की एक पाव अपने सिर के अंदर, वो सक्की हो गया, सक्की से स्किनर। मैं हालचाल पूछने गया तो वो मेरे से भिड़ पड़ा और गुत्थम गुत्था हो गया। हम गुत्था से गुथरी, हम क्या हो गए? गुत्थम गुत्था। तो जीवन के अंदर नियम है, कोई भी आदमी का व्यवहार पूछने उसके घर मत जाओ, नहीं तो जाते क्या हो जाएगा? गुत्थम गुत्था। तो दोस्तों ये समझ में आया होगा कि व्यवहार याद किसे कहते हैं? उद्दीपक को देख के, भोजन को देख के, या किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसको देख के जब हम अनुक्रिया करते हैं और हम कोई नई चीज को सीखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? व्यवहारवाद कहते हैं। दूसरी बात संज्ञानवाद। कौन सा है? इस के अंदर इसका उत्तर छुपा हुआ है, इसके अंदर ही उत्तर छुपा हुआ है। संज्ञानवाद को क्या बोल सकते हैं? ज्ञानवाद भी कह सकते हैं। देखो संज्ञान, संज्ञा सर्वनाम आपने सुना होगा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान या किसी वस्तु का बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं ना। और ज्ञान, ज्ञान हमेशा किससे होता है? बुद्धि से होता है दोस्तों। किससे होता है? बुद्धि से होता है। ज्ञान होता है कि नहीं बुद्धि से? और जो बुद्धि से ज्ञान होता है तो बुद्धि क्या क्या करती है? तर्क वितर्क करती है। क्या करती है? तर्क वितर्क करती है, करती है ना। तर्क वितर्क करती है। और क्या करती है? कल्पना करती है। क्या करती है? कल्पना करती है। और क्या करती है? चिंतन करती है। बुद्धि क्या करती है? तर्क करती है, वितर्क करती है, चिंतन करती है ना। इसके साथ क्या करती है? नई चीज का सर्जन करने के बारे में भी यही बताती है। सृजनात्मकता के बारे में भी कौन बताता है? हमारी बुद्धि बताती है। तो संज्ञानवादी सिद्धांत के जो समर्थक विद्वान हैं, संज्ञानवादी सिद्धांत के समर्थक विद्वान बुद्धि पर बल देते हैं, बौद्धिकता पर बल देते हैं कि बुद्धि के द्वारा व्यक्ति तर्क वितर्क करता है, कल्पना करता है, चिंतनशील बनता है, किसी भी चीज का वर्गीकरण कर सकता है। क्या कर सकता है? वर्गीकरण कर सकता है। कर सकता है कि नहीं है? वर्गीकरण। तो ये संज्ञानवाद है। और उसके बाद में इधर व्यवहारवाद है। इसके समर्थक विद्वान हैं कोहलर, कोफका, कोहलर, कोफका, वर्दिमर, कोफका और वर्दिमर आदि समर्थक विद्वान है इसकी। क्या चीज़ है? इसके समर्थक विद्वान है। किसके? संज्ञानवाद के समर्थक विद्वान कोहलर, कोफ, और भी हैं जिसके बारे में आगे चल के अपने बात करेंगे। तो व्यवहारवाद समझ में आया होगा, संज्ञानवाद भी समझ में आया होगा। संज्ञानवाद किसे कहते हैं? जब किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने बुद्धि का प्रयोग करके, अपनी बुद्धि के प्रयोग करके और सूझ पर बल दे। किस पर बल दे? सूझ पर बल दे। और सूझ किससे निकलती है? बुद्धि से निकलती है। किस पर? आपको पता है, सूझ के द्वारा ही आदमी तर्क वितर्क करता है, सूझ के द्वारा कल्पना करता है, सूझ के द्वारा चिंतन होता है, सूझ के द्वारा ही नई चीज का सर्जन करता है, वर्गीकरण करता है। यानी कि कहने का मतलब, जो संज्ञानवादी जो विद्वान है कोहलर, कोफका, वर्दिमर, ये सारे सूझ पर बल दे रहे हैं। किस पर बल दे रहे हैं? कि ज्ञान की प्राप्ति बुद्धि के द्वारा होती है, अचानक है। और व्यवहारवाद होते हैं, ये मेनली किस पर बल दे रहे हैं? प्रयत्न, भूल, संबंध पर बल दे रहे हैं। किस पर बल दे रहे हैं? संबंध के ऊपर बल दे रहे हैं। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध बैठा और उसके लिए प्रयत्न होगा, भूल होगा। क्या होगा? प्रयत्न भी होगा और भूल भी होगा। और उसके बाद में उसके साथ कैसे संबंध बैठता है, इसके बारे में बताया जाता है। तो याद रहेगा दोनों चीजों के बारे में। अब इसके बारे में बताया, इसके बारे में बताया। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। फिर व्यवहारवाद को भी आगे दो भागों में बांटेंगे हम। व्यवहारवाद को भी आगे दो भागों में बांटेंगे, पुनर्वलन और अपुनर्वलन। संज्ञानवाद को भी दो भागों में बांटेंगे। पुनर्वलन के समर्थक विद्वान कौन होंगे और अपुनर्वलन के समर्थक विद्वान कौन होंगे। तो आप विदिन 2-3 सेकंड के अंदर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपने बात करते हैं। अब बात करते हैं व्यवहारवाद पर पहले, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि व्यवहारवाद है, इसको कितने भागों में हमने बांटा है। व्यवहारवाद को पहले अपने बात करते हैं व्यवहारवाद की। इसको 2 भागों में बांटा है। व्यवहारवाद को कितने भागों में बांटा है?
दो भागों में बांटा है। दो भाग कौन से दोस्तों? एक तो है पुनर्वलनवाद, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? अपुनर्वलनवाद, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि पुनर्वलन क्या चीज है और अपुनर्वलन क्या चीज है? पुनर्वलन किस पर बल देता है और अपुनर्वलन जो है वो किसके ऊपर बल देता है, और इसके समर्थक विद्वान कौन है और उसके समर्थक विद्वान कौन से हैं? दोनों के जो समर्थक विद्वान हैं वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में अपनी बात करेंगे। तो पुनर्वलन अपने बात करते हैं। पुनर्वलन और अपुनर्वलन। पुनर्वलन जो है वो किस पर अधिक बल देता है? उद्दीपन पर बल देता है। किस पर? उद्दीपन पर बल देता है, ठीक है। पुनर्वलन उद्दीपन पर बल देता है अधिक। अपुनर्वलन जो है वो बारंबारता और सामीप्य पर बल देता है। सामीप्य पर। किस पर बल देता है? ये तो बारंबारता और सामीप्य पर बल देता है, और पुनर्वलन जो है वो उद्दीपन के ऊपर बल देता है। किस पर बल देता है? उद्दीपन पर। जब व्यक्ति को किसी प्रकार का पुनर्वलन मिलता है तो उसके ऊपर संतोषजनक प्रभाव पड़ता है। जब भी कोई व्यक्ति है उसको पुनर्वलन मिलता है तो उसको संतोषजनक प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? संतोषजनक प्रभाव पड़ता है। और आप लोगों को पड़ता है जब संतोषजनक प्रभाव पड़ेगा तो उस कार्य को व्यक्ति बार बार करेगा कि नहीं करेगा? मान लो एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, और उसने 10वीं क्लास के अंदर बहुत मेहनत की, ठीक है, और उसने टॉप कर दिया, तो भविष्य के अंदर जो अनुक्रिया रहेगी दूसरी क्लासों के साथ उसकी बड़ी शानदार रहेगी पढ़ाई के साथ, क्योंकि उसको रिजल्ट क्या मिला है? संतोषजनक मिला है। और रिजल्ट जब संतोषजनक मिला है तो आप लोगों को पता है उसी उद्दीपन को बार बार प्रयास करेगा दोस्तों प्राप्त करने का। अब मैं एक और उदाहरण बताता हूँ। थार्नडाइक ने एक उदाहरण दिया था, आपको पता होगा, बिल्ली वाला। और बिल्ली पिंजरे के भीतर होती है और बाहर एक मछली टंगी हुई होती है, तो वो मछली को प्राप्त करना चाहती है बिल्ली, और आपको पता है कि बार बार प्रयास करके बिल्ली बाहर निकलना सीख जाती है। बाहर आते ही उसको वो मछली मिल जाती है, और यदि मछली नहीं मिलती होती, उसके मुंह पर डंडा पड़ता होता, तो बाहर निकलती क्या? बाहर आती उसको डंडा पड़ता, मछली नहीं मिलती, तो वो बार बार नहीं निकलती, क्योंकि उसको पॉजिटिव सकारात्मक पुनर्वलन इसको प्राप्त हुआ है। इसीलिए आपको पता है व्यक्ति बार बार उस चीज के साथ अनुक्रिया करेगा, उस उद्दीपन को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा? अनुक्रिया। इसीलिए पुनर्वलन को प्रभाव का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रभाव का नियम या सिद्धांत भी इसे बोलते हैं। किसको? पुनर्वलनवाद को। अब बात आती है इसके समर्थक विद्वान दोस्तों कौन कौन है? इसके समर्थक विद्वान हैं थार्नडाइक है, दूसरे इसके जो समर्थक विद्वान हैं थार्नडाइक के साथ साथ स्किनर है, पावलोव है, कौन है? पावलोव है, मिलर है, इसके साथ है डोलार्ड है, डोलार्फ। उसके बाद में थार्नडाइक है, हल है, कौन है? हल भी इसके समर्थक विद्वान हैं। ये लोग पुनर्वलन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो बात आपके समझ में आ गई होगी दोस्तों कि पुनर्वलनवाद क्या चीज होती है, कि जब व्यक्ति किसी भी प्रकार का पुनर्वलन मिलता है तो व्यक्ति पर संतोषजनक प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? संतोषजनक प्रभाव पड़ता है। और जब संतोषजनक प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति अनुक्रिया करता है। क्या करता है? अनुक्रिया करता है, और अनुक्रिया को उद्दीपन के साथ साथ संबंधित कर लेता है। क्या कर लेता है? उद्दीपन के साथ संबंधित कर लेता है, और संबंधित कर लेने के बाद में उद्दीपन अनुक्रिया के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है? उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में संबंध स्थापित हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसे प्रभाव का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे प्रभाव का नियम कहते हैं। और इसके जो समर्थक विद्वान हैं थार्नडाइक है, स्किनर है, पावलोव है, उसके बाद में डोलार्ड है, हल है, मिलर है, पावलोव है, और वो व्यवहारवाद को एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों एक तो आपने
व्यवहारवाद का दूसरा नाम क्या चीज है? प्रभाव का नियम। दूसरी बात, किस पर बल दिया इन्होंने? सबसे ज्यादा बल दिया उद्दीपन पर। दोस्तों ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, व्यवहारवादी किस पर बल देते हैं? उद्दीपन। उद्दीपन पर बल देके उद्दीपन के साथ अनुक्रिया होती है, क्योंकि संतोषजनक परिणाम सामने आते हैं। क्या आते हैं? संतोषजनक परिणाम। जब आदमी को उद्दीपन एक बार मिल जाता है तो वो संतोषजनक परिणाम आने के बाद में वो उसके साथ बार बार अनुक्रिया करता है। क्या करता है? बार बार अनुक्रिया करता है, और अनुक्रिया करने के बाद उसको बार बार फिर संतोष प्राप्त होता है। ये चीज है। पुनर्वलन के जो समर्थक विद्वान है दोस्तों, वो इनसे सहमत नहीं है, पुनर्वलनवाद के लोगों से सहमत नहीं है। वो कहते हैं नहीं, उद्दीपन जो है वो मुख्य नहीं है, उद्दीपन मुख्य नहीं है, बारंबारता और सामीप्य ये प्रमुख है। उद्दीपन ना हो, भले उद्दीपन है लेकिन ये मुख्य नहीं है। गौण है बारंबारता। किसी भी कार्य को करने के लिए बारंबार चीज को दोहराना जरूरी होता है, और वो जो लक्ष्य है उसका, वो उसके नजदीक होना जरूरी है। क्या चीज है? उसके नजदीक होना जरूरी है, जिसके कारण अधिगम की प्राप्ति होती है। यहां पर देखो, उद्दीपन को मुख्य माना है, बाकी चीजों को गौण माना है। पुनर्वलनवाद जो है वो इनकी बात से सहमत नहीं है। वो बारंबारता को, किसी भी चीज को, वो कह रहे हैं कि बिल्ली यदि बार बार मछली को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया न दोहराती तो बाहर निकलना नहीं सीखती। साथ में मछली दूर टंगा देते, बिल्ली की नजर से दूर टंगा देते, तो क्या उसको प्राप्त करने का प्रयास करती? वो पिंजरा यहां पर था और पिंजरे के बिल्कुल पास में ही ऐसे मछली जो है वो टंगी हुई है। देखो ऐसे पास में मछली टंगी हुई है, तो बिल्कुल सामने दिख रही है, सामीप्य है इसका। दूसरी बात, बार बार प्रयास कर रही है। ये दोनों चीज जरूरी है, न कि मछली। मछली तो होना चाहिए लक्ष्य, लेकिन ये कह रहा है किसी भी लक्ष्य को जो समीपता है ये जरूरी है, और बारंबारता जरूरी है। यदि ये मछली दूर है, कहीं पर दूर है, तो उसके बाद में इसके ऊपर अंदर जो सीख रहा है, अधिगम को प्राप्त कर रहा है, उसके ऊपर इसका कम प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? इसके ऊपर कम प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके समर्थक विद्वान कौन है। इसके समर्थक विद्वान हैं, एक तो वाटसन, मिलर है, एस्टस है, वाटसन है, गुथरी है। कौन है इसके समर्थक विद्वान? है एस्टस, गुथरी है। कौन है? एक समर्थक विद्वान बता रहा हूं इसके, कि इसके समर्थक विद्वान कौन कौन है। वाटसन है, गुथरी है, एस्टस है। कौन है? एस्टस है, गुथरी है, वाटसन जो है वो इसके समर्थक विद्वान है। किसके? इस सिद्धांत के समर्थक विद्वान है। तो एस्टस है, गुथरी है, और वाटसन इसके समर्थक विद्वान है। किसके? संज्ञानवाद के समर्थक विद्वान है, पुनर्वलनवाद के। मैंने अभी संज्ञानवाद के ऊपर तो बात ही नहीं की दोस्तों। किसके ऊपर बात नहीं की है? संज्ञानवाद के ऊपर कोई भी बात नहीं की है। अभी सिर्फ ये बताया है कि जो व्यवहारवाद क्या होता है। फिर व्यवहारवाद को दो भागों में बांटा दोस्तों, एक तो पुनर्वलनवाद, दूसरा है पुनर्वलनवाद। इसके समर्थक विद्वान कौन कौन से हैं? गुथरी है, वाटसन है और एस्टस है। इनके जो सिद्धांत दिए हुए उनके ऊपर आगे अपने बात करेंगे। इन्होंने बारंबारता और सामीप्य के ऊपर बल दिया है। दूसरी बात, पुनर्वलनवाद है, उन्होंने उद्दीपन के ऊपर बल दिया है। किसके ऊपर बल दिया है? उद्दीपन के ऊपर। इसके समर्थक विद्वान है थार्नडाइक है, पावलोव है, डोलार्ड है, हल है, मिलर है और स्किनर है। याद रखना, ये चीजें प्रश्न पूछ सकता है। पुनर्वलन के समर्थक नहीं है। ये तीनों को याद रख लेना, एस्टस को, गुथरी को और वाटसन को। प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि अधिगम के सिद्धांत की ये प्रारंभिक जानकारी बताई है आपको। क्या बताई है? प्रारंभिक जानकारी बताई है। उसके बाद में हम इनको विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। व्यवहारवाद के अंदर पुनर्वलनवाद, इसके अंदर थार्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया, स्किनर ने कौन सा दिया, पावलोव ने कौन सा दिया, मिलर ने कौन सा दिया, डोलार्ड और हल ने कौन कौन से सिद्धांत दिए। क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न आने हैं यहाँ से, सीधे सीधे प्रश्न। दूसरी तरफ जो है एस्टस, गुथरी और वाटसन ने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, तो वहाँ से प्रश्न उठने हैं, और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में संज्ञानवाद के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। किसके ऊपर बात करेंगे? संज्ञानवाद पे बात करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक किया करो। दूसरी बात है, वीडियो को पूरी देखा करो। वीडियो को पूरी देखते हो तो उसके बाद में आप में एक झील पैदा होगी नोट्स बनाने की। नहीं तो बस थोड़ा सा देखा और स्किप मार दिया और आगे चले गए, तो बात बनती नहीं है दोस्तों ऐसे। ठीक है। उसके बाद में जो राजस्थान
जीके भी पढ़ रहे हैं, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं मन लगा के, वो भाषा का टॉपिक है वो मैंने डाल दिया है, उसको देख लें अभी। और दूसरा जो पार्ट है साहित्य का वो अभी डालने वाला हूँ। उसके बाद में टोही एकेडमी नाम से यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लिया करो, जब वो खुल जाए तो उसके बाद में टोही एकेडमी जो नीचे लिखा आता है, कोई वीडियो आएगा उसके नीचे टोही एकेडमी लोगो भी लगा होता है, वहाँ पर उसको क्लिक करोगे तो ऊपर लिखा आएगा वीडियो प्लेलिस्ट, ऐसे उसको वीडियो को ऑन कर लिया करो। जैसे उसको ऑन करोगे तो सारी की सारी जो वीडियो है आपको दिखाएंगे, क्योंकि कई बच्चों को दिक्कत आती है इसमें, कईयों को पता नहीं रहता। प्लेलिस्ट है मैंने अप टू डेट नहीं की अभी, और आज थोड़ा टाइम मिलेगा तो उसमें मैं प्लेलिस्ट है उसको अपडेट करूँगा, और उसके अंदर कल्चर की वीडियो अलग कर दूंगा, भारतीय ज्योग्राफी की वीडियो अलग कर दूंगा, जो सिद्धांतों की वीडियो है वो अलग कर दूंगा, और बाल विकास की वीडियो अलग कर दूंगा, सारे के सारे प्ले लिस्ट में। उसके बाद में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो गोगा नवमी की एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और अपने घर के अंदर कोरोना काल के अंदर आप खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।